मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी सरकार के मंत्रियों में विभाग आवंटन को लेकर अच्छी खींचतान देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में मंत्री नागर सिंह चौहान को मिला वन मंत्रालय का प्रभार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को दे दिया गया, जिससे नागर सिंह चौहान अच्छे खासे नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीरें साझा की है, जो कि इस बात का दावा किया जा रहा है कि अब कोई भी नाराजगी बाकी नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आदिवासी मंत्री से प्रभार छीनने की नाराजगी का असर ग्वालियर चंबल अंचल की आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीट विजयपुर सीट पर देखने को मिल सकता है, जिसका खामियाजा आगामी उपचुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस सीट पर सहरिया आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और वही मिलकर इस सीट पर जीत और हार का फैसला किया करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के शियोर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव होने हैं, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने खुश होकर रामनिवास रावत को मंत्री बनाते हुए अपने दूसरे मंत्री नागर सिंह चौहान का वन विभाग दे दिया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी बस यही गलती कर गई, क्योंकि अलीराजपुर से 4 बार के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान और रतलाम झबुआ से सांसद उनकी पत्नी अनीता मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि नागर सिंह की इस नाराजगी से चंबल अंचल की विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पर कई मंत्रालय थे जिन्हें वो रामनिवास रावत को दे सकते थे, लेकिन जिस तरह से आदिवासी मंत्री नागर सिंह चौहान से वन विभाग का प्रभार छीना गया, जिसके कारण विजयपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाले आदिवासी वोटर्स नाराज हैं। नागर सिंह चौहान आदिवासी नेता हैं, उनसे प्रभार लिया नहीं गया है, उनसे प्रभार छीना गया है। मुख्यमंत्री के पास 10 मंत्रालय हैं और भी कई मंत्रियों के पास 2-2, 4-4 मंत्रालय हैं, लेकिन नागर सिंह चौहान आदिवासी नेता थे तो उनसे एक विभाग छीनकर कांग्रेस से 4 दिन पहले गए रामनिवास रावत जी को दे दिया गया। और विजयपुर जो विधानसभा है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के आदिवासी समाज में बहुत नाराज़गी है और इसका ज़बरदस्त खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आगामी विजयपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां आपको ये सब दिखाई देगा और कांग्रेस को इसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। भाजपा नेताओं ने पहले दिल्ली और फिर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में नागर सिंह चौहान को बुलाकर मनाने का प्रयास किया। ऊपरी तौर पर तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्री नागर सिंह चौहान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। फिलहाल बीजेपी इसी मुद्दे पर बचाव मुद्रा में है। बारे में आदरणीय नागर सिंह चौहान के बारे में आपने पूछा है, तो चूंकि नाराज़गी का ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि सरकार में और संगठन में सब में बातचीत होती है और जो निर्णय होते हैं, चाहे मंत्री पद देने का होता है, चाहे मंत्री पद लेने का होता है, ये सब पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय करता है और वरिष्ठ नेतृत्व के निर्णय के बाद सारे फैसले होते हैं। और नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अच्छी तरह अवगत हैं और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। विजयपुर सीट पे जैसा कि आपने कहा है, तो विजयपुर सीट पे निश्चित रूप से आदिवासी शहरियों की बड़ी संख्या है वहाँ पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा और नागर सिंह चौहान स्वयं प्रचार के लिए वहाँ आएंगे। अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, जनता ने इस प्रदेश से धरातल से कांग्रेस को गायब कर दिया है, तो वो इस तरह की सुकूलें ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कमी पेशी है। इस तरह के कई उनके मन में जो विचार आते हैं छोटे मोटे, उन्होंने कि अब कौन नाराज़ है, कौन प्रसन्न है, कौन, इसीलिए इनका कोई जनाधार नहीं है, इनके अंदर कोई योग्य नेता नहीं है। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल के शियोर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी और रावत मतदाता बड़ी संख्या में है, लेकिन निर्णायक मतदाता आदिवासी समाज के ही माने जाते रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर समर्थन देकर जिताया था।
लेकिन जिस तरह से बीते दिनों आदिवासी नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान का विभाग छीनने पर नाराजगी का जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर विजयपुर विधानसभा का आदिवासी वोटर कहीं उपचुनाव में रामनिवास रावत की राह को मुश्किल न खड़ी कर दें।